हेलो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट्स के बारे में, वो भी पूरी डिटेल में बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं इसको स्किप कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ूंगा। मत करिए, जितना लिखा है उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है, इसको समझना बहुत बड़ी चीज़ है। अक्सर मैं बच्चों से कहता हूँ कि थ्योरी समझ के उसको हल्के में ना ले। थ्योरी अगर अच्छे से समझ में आया तो ही आपको न्यूमेरिकल कंफर्टेबली आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छे जाएंगे आपको। चलिए शुरू कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ बोल्ट में पहला आता है ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट को जरूर देखेंगे, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका जिम्मा बनता है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर दिया, बहुत बढ़िया। देखिए ब्लैक बोल्ट्स। अब ब्लैक बोल्ट्स क्या है, ये एक फोर्ज फ्रॉम लो कार्बन रोल्ड स्टील का बना हुआ बोल्ट है। मतलब किससे बनाया जाता है, हाईलाइटेड पॉइंट, लो कार्बन स्टील से। ब्लैक बोल्ट लो कार्बन स्टील से बनता है, दैट्स इट, छोड़ दीजिए इसको। मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील विथ स्क्वायर और हेक्सागोनल हेड। जब भी ब्लैक बोल्ट बना जाता है उसका जो हेड होता है, जैसे कि ये देखिए, ये हेक्सागोनल शेप, नहीं तो सिंपली ऐसा स्क्वायर शेप में होता है, दैट्स इट। कम्स अंडर 4.6 ग्रेड कैटेगरी। अब मैं जो आपको बात कर रहा हूं ना, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजन है। अब ये 4.6 ग्रेड बोल्ट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये 4 टेंसाइल स्ट्रेंथ है क्या, तो नहीं, इसको मेजर किया जाता है 100 में। जैसे कि 400 इसकी क्या हो गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। अब बोलोगे कि सर ये 0.6 क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये 60% यील्ड स्ट्रेंथ है। समझेंगे पूरा डिटेल में, ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, पूरा समझेंगे। अब ये 60% मतलब क्या, ये 400 जो है ना, इसका 60%, 60% मतलब ऐसे लिखते हैं ना, ये यील्ड स्ट्रेंथ है। ये बात समझ में आई। ये 4 जो है ये डिनोट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये 6 जो है 60% होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के, और वो यील्ड स्ट्रेंथ होता है। 4 को मेजर किया जाता है 100 में, उसका 60% वो होता है यील्ड स्ट्रेंथ। अब ये 400 क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब अगर आपके पास ब्लैक बोल्ट है तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें पूरी ताकत कितनी है, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका यूनिट क्या रहेगा, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये 0.6 मतलब 60% यील्ड स्ट्रेंथ, किसके 60%, टेंसाइल स्ट्रेंथ के। यहाँ पे कितना होगा ये, चलिए लिख के देता हूँ, 240 रहेगा ये। हाँ 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये क्या रहेगा इसका यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या, भले ही मेरे अंदर 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर की ताकत है, बट जब आप किसी प्लेट को ज्वाइन करके वो बोल्ट टाइट करोगे तो वो टाइट आप तब तक कर सकते हो जब तक उसमें 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड ना आ जाए या स्ट्रेस ना आ जाए। इससे आगे अगर गए या तो बोल्ट टूट जाए, नहीं तो प्लेट टूट जाए, मैक्सिमम प्लेट ही टूट जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या डिनोट करेगा, मेरे अंदर 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतनी ताकत है, बोल्ट बोलेगा, बट यील्ड स्ट्रेंथ मुझे टाइट करते समय 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना ही टाइट करना, ये बहुत मैटर करेगा। ये न्यूमेरिकल में आपको हर बार बोला जाएगा, ये ग्रेड का बोल्ट है, वो ग्रेड का बोल्ट है, तो ये याद रखना, इसके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। डन, समझ गए, वेरी गुड। अब आइए, अगर बहुत अच्छे से समझे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्या कमेंट में कंजूसी करना है, जो लगा वो लिख देना, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, हैव हाई इलोंगेशन हैज मोर डक्टाइल। ये ब्लैक बोल्ट में क्या है, इलोंगेशन ज्यादा है। इलोंगेशन मतलब खिंचाव हो सकता है इसका, हैज डक्टाइल है वो, दैट्स इट। अब उसके बाद
इसके जो होल्स बनाए जाते हैं, होल्स विथ क्लियरेंस 1.5 mm टू 2 mm मोर देन बोल्ट डायमीटर। अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप ब्लैक बोल्ट यूज कर रहे हो तो उसके लिए जो होल्स बनाओगे ना, वो बोल्ट डायमीटर से 1.5 mm से लेकर 2 mm तक बड़े होने चाहिए। दैट्स इट, फिनिश करिए इसको। लाइट वेट स्ट्रक्चर एंड स्टैटिक लोड्स। अब ये ब्लैक बोल्ट कहाँ पे यूज किए जाते हैं? तो ये ब्लैक बोल्ट यूज किए जाते हैं लाइट वेट स्ट्रक्चर में और ऐसे स्ट्रक्चर में जहां पे स्टैटिक लोड हो। एक बार लोड आ गया तो वो ना हिलेगा ना डुलेगा। स्टैटिक लोड, साधारण लोड के लिए। दैट्स इट अबाउट ब्लैक बोल्ट। कितना इंपॉर्टेंट जानकारी है, ब्लैक बोल्ट के बारे में कभी भूलोगे नहीं। अब क्या भूलोगे? नहीं भूलोगे, वेरी गुड। HSFG बोल्ट, दूसरा बोल्ट आता है अपने सिलेबस में, HSFG बोल्ट। आप बोलोगे सर भला ये HSFG क्या है, पहले समझाओ। समझा दूंगा मैं। HSFG हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ ब्लैक बोल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। आइए देखते हैं। मेड फ्रॉम मीडियम कार्बन स्टील। ब्लैक बोल्ट में लो कार्बन था, इसमें मीडियम कार्बन है, पॉइंट नोटेड। दूसरा, हाई स्ट्रेंथ अचीव्ड थ्रू क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग। अब ये हाई स्ट्रेंथ तो बोल दिए सर आप, बट क्यों मुझे इसको हाई स्ट्रेंथ बोलना है? क्योंकि इसके अंदर हाई स्ट्रेंथ है, बट वो कैसे आती है? अचीव्ड थ्रू क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग। क्वेंचिंग और टेम्परिंग ये दो प्रोसेस से इसको हाई स्ट्रेंथ इंड्यूस की जाती है। अब क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है? क्वेंचिंग मतलब एकदम हायर टेम्परेचर को बोल्ट को बनाते समय क्या किया जाता है? हीट किया जाता है और अचानक से कूल किया जाता है। वो जो अचानक से कूल करने का प्रोसेस है ना, उसको क्वेंचिंग बोलते हैं। जैसे कि मानो मैंने क्या किया, बोल्ट का जो भी मटेरियल है उसको 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया और फिर अचानक इसको ड्रॉप डाउन किया 400 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये परफेक्ट फिगर्स नहीं है, बट फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। अब ये 400 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको ठंडा किया, इसका मतलब उसको क्वेंचिंग बोलते हैं, अचानक से ठंडा करना। फिर उसके बाद इसको और टेम्परेचर इसका क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। मानो हाँ, बढ़ाया जाता है बट 1200 से कम। अब ये 800 तक बढ़ा है, तो ये जब बढ़ाया, ये प्रोसेस को बोलते हैं टेम्परिंग। याद रखना, जब दूसरी बार टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो 1200 तक नहीं लेके जाना है, उससे कम रखना है। तो यही है क्वेंचिंग और टेम्परिंग। दैट्स इट, खत्म। कम्स अंडर 8.8 एंड 10.9 ग्रेड बोल्ट कैटेगरी। जो मैंने यहाँ पे समझाया था आपको वही है। इसका 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ है और उसके 80% यील्ड स्ट्रेंथ है। ये आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 10.9 और 8.8 का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है और उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना है। दैट्स इट, ये बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगा कौन कौन बता रहा है। ठीक है, डन। आइए, लेस डक्टाइल एज कंपेयर टू ब्लैक बोल्ट, मतलब इसमें खींचातानी कम होगी, इलोंगेशन कम होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ मच हायर देन ऑर्डिनरी बोल्ट, मतलब इसमें जब खींचने की कोशिश करोगे ये खींचेगा नहीं, इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसकी हाई है। यूज्ड इन हेवी स्ट्रक्चर एंड वाइब्रेशंस, इसको हेवी स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है HSFG बोल्ट को। और जहाँ पे इम्पैक्ट लोड है या वाइब्रेशंस हो रहे हैं या ज़्यादा हेवी लोड्स हैं, वहाँ पे HSFG को यूज़ किया जाता है। चाहे आपको डिफरेंस पूछे या राइट शॉर्ट नोट पूछे, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।